जॉन साहब, अब जबकि आपके तमाम सवालात के मुकम्मल मंतकी और साइंसी जवाबात दिए जा चुके हैं, तब मेरी बारी है। मेरे आपसे आपके लिए कुछ बराह रास्त सवालात हैं। अगर आपका और आपके जैसे दीगर मुरीदीन का ये दावा है कि ये कुरान महज एक इंसान की लिखी हुई पुरानी किताब है, तो ज़रा आपने तासुब की ऐनक उतारी, अपनी पूरी साइंसी और अक़ली काबिलियत इस्तेमाल करते हुए मुझे इन सवालात के जवाबात दीजिए, मुझे समझाइए। इस कायनात का आगाज़, जिसे बिग बैंग कहते हैं, आज की जदीद साइंस ने दहाइयों की रिसर्च, अरबों डॉलर्स के बजट और हेड्रॉन कोलाइडर जैसी भारी मशीनरी के बाद ये दरियाफ्त किया कि ये पूरी कायनात, तमाम कहकशाएँ, ज़मीन और आसमान इब्तिदा में एक ही इकाई यानी सिंगल एंटिटी की सूरत में जुड़े हुए थे, जिन्हें एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग के ज़रिए अलग किया गया। मुझे बताइए, 1400 साल पहले सहराए अरब में मौजूद एक इंसान को कैसे इल्म था कि कायनात की इब्तिदा ऐसे हुई थी? सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 पूरी सराहत से कहती है, क्या इन मुनकिरीन ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग कर दिया? इन्हें कायनात का ये मॉडल किसने सिखाया? जवाब दीजिए। ज़िंदगी की इब्तिदा और पानी यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। आज जदीद बायोलॉजी हमें बताती है कि हर जिंदा खुलिया यानी सेल का साइटोप्लाज्म 70 से 80% पानी पर मुश्तमिल है। ये एक साबित शुदा साइंसी हकीकत है। यहाँ तक कि नासा, जब नासा खला में ज़िंदगी तलाश करता है तो उनका पहला उसूल होता है फॉलो द वाटर, यानी पानी तलाश करो, पानी मिलेगी तो ज़िंदगी मिलेगी। सूरह अंबिया की इसी आयत में 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया गया था और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। जब माइक्रोस्कोप और बायोलॉजी की किसी लेबॉर्ट्री का वजूद तक न था, तो सहरा के इस खुश्क माहौल में रहने वाले एक इंसान ने हयात का ये सबसे बड़ा और बुनियादी राज कैसे जान लिया था? आप ब्लैक होल्स को जानते हैं कि ब्लैक होल्स की दरियाफ्त कैसे हुई? आज की एस्ट्रोफिजिक्स हमें ब्लैक होल्स के बारे में बताती है कि ये वो मुर्दा सितारे हैं जो अपनी शदीद कशिश शकल की वजह से गायब हो जाते हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक में इनविजिबल हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। कायनात के सीने में फिर ये तेज़ी से सफ़र करते हैं और एक अजीम कायनाती वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको निगल लेते हैं। अब ज़रा सूरह तकवीर की आयत नंबर 15 और 16 को पढ़िए, जो आपने पढ़ी ही नहीं होगी, मुझे यकीन है। अल्लाह ताला कसम खाकर फरमाते हैं, बस मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले की, यानी गायब होने वाले जाने की, जो स्पेस टाइम फैब्रिक में पीछे चले जाए, सितारों की जो तेज़ी से चलने वाले हैं और समेट लेने वाले या सफाया कर देने वाले हैं। अरबी में अलखुन्नस का मतलब है छुप जाने वाले या गायब होने जाने वाले, और कुन्नस का मतलब है झाड़ू देने वाले, वैक्यूम क्लीनर की तरह सफाया करने वाले, वैक्यूमिंग करने वाले। मुझे बताइए, सदियों पहले जब इंसानियत कहकशाओं के नाम तक नहीं जानती थी, उन्हें ब्लैक होल्स की ये एन और कतई साइंस खुसूसियात किसने बताई? उन्हें ये इतनी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? आप शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानते होंगे। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करके दुनिया को हैरान कर दिया कि वक्त कोई मुस्तकिल यानी एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, बल्कि ये कशिश शकल और रफ्तार के हिसाब से बदल सकता है, यानी ये एक रिलेटिव है। लेकिन कुरान करीम ने आइंस्टाइन से 1400 साल पहले ही वक्त को रिलेटिव के तौर पर पेश कर दिया था। कुरान करीम ने वाज़े तौर पर बताया कि अल्लाह के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल, सूरह हज में कहा, या 50,000 साल, सूरह मार्ज, यानी रिलेटिव है, चेंज होता रहता है, उसके बराबर हो सकता है। असहाब कहफ का वाक़या देखिए, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 100 साल तक सोए रहने का वाक़या देखिए। इसे महज दिन का एक पहर महसूस करना, ये सब टाइम डायलेशन की परफेक्ट मिसालें हैं। इन्हें मॉडर्न फिजिक्स की ये पेचीदा थ्योरी किसने पढ़ाई? कुरान करीम को ये बातें कहाँ से पता लगी? कभी आपने सोचा, या ये बेतुके एतराज़ात ही आप उठाते रहेंगे? अब ज़रा इंसानी एनाटॉमी को समझे। आज की न्यूरो साइंस बताती है कि इंसान के दिमाग का अगला हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, झूठ बोलने और फैसले करने का मरकज़ है। कुरान करीम ने सूरह अलक में झूठ बोलने वाली ज़ुबान का नहीं, बल्कि झूठी और ख़ताकार पेशानी के बालों का जिक्र किया कि फोरेंसिक साइंस ने 19 सदी में दरियाफ्त किया कि दुनिया में किसी भी दो इंसानों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन सूरह क़यामत ने सदियों पहले मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के सवाल पे जब आप जैसे इनकार करने वालों ने सवाल उठाया कि हमें दोबारा उठाया जाएगा, तो क्या जवाब दिया कि हम तो इसकी उंगलियों के पोर इसके फिंगरप्रिंट्स तक दुरुस्त करने पर कादिर हैं। कुरान करीम ने हड्डियों के बजाय फिंगरप्रिंट्स का जिक्र क्यों किया? उन्हें इंसानी शनाख्त के इस बार को कैसे इल्म था 1400 साल पहले? मुझे बताइए कि ये कायनात जो फाइंडिंग है, जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इतनी परफेक्ट हैं, ये कैसे इतनी परफेक्ट है? और कुरान करीम ने इसी चीज़ पर हमें चैलेंज कैसे दिया है? आपने कभी कुरान करीम के स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस को देखा है? कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो स्टाइलोमेट्री होती है, एल्गोरिथम से उसे चेक किया है? जॉन साहब, ये महज चंद मिसालें हैं। ये वो साइंसी, मंतकी और मैथमेटिकल हक़ाइक़ हैं जिनका आप और आपके पूरे एथियस्टिक फ़लसफ़े के पास कोई जवाब नहीं है। पर मैं आपके जवाबात का इंतज़ार करूँगा कि आप इनका जवाब मुझे दे सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया है, अब मेरे सवालात का आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि अगर ये किताब गलत है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई?
آپ کے نام نہاد علمی روایتوں کو پوری طرح سے تار تار کر دیا گیا ہے۔ آپ کی اصولی غلطیاں، کمزور اور من گڑت تاریخی روایت پر آپ کا انحصار اور سائنس سے آپ کا مایوس کن فرار آپ کی اپنی آڈینس کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔